आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम करेंगे एमसीक्यू जो सीरीज हमारे कंटिन्यू है पॉस्को एक्ट के 200 एमसीक्यू सीरीज का ये छठवां पार्ट है। ठीक है, तो इसके 20 क्वेश्चन को हम डील करेंगे और उससे जुड़ी कुछ अगर एडिशनल फैक्ट हो तो उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करे। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है, कितना है? आपके ऑप्शन है ए 941, बी 942, सी 993 और डी 945। इसके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन ए 941। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है ए धारा 14, बी धारा 11, सी धारा 15 और डी धारा 17। इसको सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन बी धारा 11। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसायी की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है धारा 41, धारा 39, धारा 43, धारा 40। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी धारा 40। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2F में परिभाषित है, क्या परिभाषित की गई है? आपके ऑप्शन है वेश्यागृह, वेश्यावृत्ति, महिला, पुरुष। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बताइए वेश्यावृत्ति, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बालक के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है, किस पे निहित है? आपके ऑप्शन है समुचित सरकार पे, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्र सरकार में, ऑप्शन डी उपरोक्त बी और सी दोनों में। तो इसका सही जवाब होगा ए समुचित सरकार में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो ये भारत का पूछा है, शिशु मृत्यु दर कितनी है? आपके ऑप्शन है 6.5%, 6.7%, 6.9%, 5.0%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी 6.7%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में समरी संकल्प अभियान चलाया गया था, किसके लिए? देखिए हर स्टेट में बहुत सारे अभियान चलते हैं, ठीक है, योजनाएं चलती हैं। तो आप लोग को हर स्टेट को तो याद नहीं करना है, लेकिन बड़े बड़े राज्यों में जो अभियान और योजनाएं चलाई जाती हैं उनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से कि हर बड़े बड़े राज्यों का मैं जो भी अभियान है खासकर बच्चों से संबंधित उसको मैं लेके आऊंगा आप लोग के लिए। चलिए इसका ऑप्शन है ए गरीबी मिटाओ, कुपोषण मिटाओ, रोजगारी मिटाओ, निरक्षरता मिटाओ। चलिए बताइए क्या होगा। बच्चों से संबंधित पढ़ रहे हैं हम तो कुपोषण मिटाओ, ऑप्शन बी। कुपोषण जो है उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लगातार काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं अभियान चला रहे हैं जिससे कुपोषण में कमी हो सके, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी की बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, क्यों? यहाँ पे क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, किसके लिए होगा, सॉरी। तो आपके ऑप्शन है सभी बालिकाओं को, ऑप्शन बी सभी बच्चों को, ऑप्शन सी केवल विकलांग बालिकाओं को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सभी बालिकाओं को, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? आपके ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो इसका सही जवाब होगा धारा 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कौन करता है इनकी नियुक्ति? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा केंद्र सरकार, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात है, बताइए किस राज्य का है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में। तो उच्चतम लिंगानुपात
है जन्म के समय, तो आपके केरल में। एक बार हो सकता है इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में डाउट था, अगर आप लोग को मालूम होगा तो सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। मैंने आप लोग को बार बार बोला है कि जो कीवर्ड पूछता है उसको अंडरलाइन किया करिए। अगर इसका पीडीएफ किसी को चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, अगर वहां जाएंगे तो पीडीएफ उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है धारा 2 का ए, धारा 2 का बी, धारा 2 का सी, धारा 2 का डी। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? धारा 2 का बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कार्य करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? आपके ऑप्शन है धारा 18, धारा 16, धारा 19 और धारा 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, धारा 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2(1) में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा? उपरोक्त दोनों सही है, केवल बी सही है। क्या होगा इसका जवाब? सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा केवल बी सही है, डी। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी भी सही है। वैसे थोड़ा सा क्या होता है ना, कभी कभी पीडीएफ बनाते समय ना कुछ वर्ड में प्रिंटिंग मिस्टेक और थोड़ा सा छूट जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर करके चले, और वीडियो के बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं रह पाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अभी एडजस्ट करें, कुछ दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही उसको देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1956 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है धारा 10, धारा 15, धारा 16, धारा 17। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? धारा 16, सेक्शन 16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशु मृत्यु दर के कारण क्या है? आपके ऑप्शन है समय से पहले प्रसव, प्रसव तो समझ गए ना, डिलीवरी। आपके ऑप्शन है नवजात शिशु को संक्रमण, ऑप्शन सी है जन्मजात विकृतियां, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो लगभग उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसके सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? मैंने बार बार आपको ये चीज बोला है कि नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन को आप अंडरलाइन करके चला करो। कभी कभार होता क्या है ना कि आप एग्जाम में चाहते हो नहीं है पूछा है, लेकिन आप है को टिक लगा के जाते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान आमतौर पर ये गलती करता ही करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके ऑप्शन है पूरक पोषण, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन डी परिवार नियोजन। बताइए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना खालिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया था। कौन लॉन्च किया था? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कस्तूरबा गांधी ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार में ऐसी कोई योजना ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत उल्लेखनीय है? छात्र शिक्षक अनुपात बोला है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है धारा 23, धारा 24, धारा 25, धारा 26। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 25। धारा वाले क्वेश्चन में बार बार अपने पीडीएफ में ज्यादा इसलिए लेके आता हूँ क्योंकि आप लोग को अगर इसको बार बार देखिएगा आप लोग को ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। कौन हटा सकता है इनको? तो ये केंद्र सरकार इनको हटा सकता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।